Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 1 sets. We have already discussed 3 exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 11. Today we will discuss exercise 1.4. So let's start. इस exercise में students हमें कुछ ऑपरेशंस का यूज़ करना पड़ेगा. ऑपरेशंस ऑन सेट, हमने दो ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था. फर्स्ट इज़ यूनियन एंड सेकंड इज़ इंटरसेक्शन. तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स गिवन सेट्स का यूनियन कैसे निकालना है और इंटरसेक्शन कैसे निकालना है. मान लीजिए स्टूडेंट्स ए और बी दो सेट हैं. ए यूनियन बी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. ए यूनियन बी में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे. एक्स such that x belongs to A और x belongs to B. मीन्स ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन आएगा जिसमें A के भी एलिमेंट होंगे और B के भी एलिमेंट होंगे. और स्टूडेंट्स इसमें ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जो A सेट में भी इंक्लूड हैं और B सेट में भी इंक्लूड हैं, बट सारे एलिमेंट्स को वन टाइम हम राइट करेंगे, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे. जैसे मान लीजिए ए सेट में एलिमेंट्स हैं ए बी सेट में एलिमेंट है 1 2, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट. सो ए बी 1 2. सो ए यूनियन बी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे जो ए से भी बिलोंग करेंगे और बी से भी बिलोंग करेंगे. मान लीजिए स्टूडेंट्स ए और बी दो सेट हैं. देन हाउ टू फाइंड आउट इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड विच बिलोंग्स टू बी. बोथ है, बोथ सेट्स. सो इंटरसेक्शन बी में कैसे एलिमेंट आएंगे. ऐसे एलिमेंट आएंगे जो ए सेट में भी होंगे और बी सेट में भी होंगे. मीन्स दोनों सेट में कॉमन आएंगे जो एलिमेंट, वो इंटरसेक्शन बी में आएंगे. जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स ए हमारे पास सेट है जिसमें 10 और 13 दो एलिमेंट है. बी सेट है इसके अंदर 1 और 10 दो एलिमेंट है. देन ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स जो दोनों में कॉमन है. कॉमन एलिमेंट कौन सा है 10. अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स ए में 1 2 दो एलिमेंट है, बी में 3 4 एलिमेंट है. क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो दोनों सेट में कॉमन है. नहीं है स्टूडेंट्स. 1 2 ए में तो है बट बी में नहीं है. 3 4 बी में है बट ए में नहीं है. सो इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5. So let's start first question of this exercise. First question is find the union of each of the following pair of sets. So हमें x एक सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट कौन से हैं स्टूडेंट्स 1 3 एंड 5. y एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3. सो वी विल हैव टू फाइंड आउट यूनियन ऑफ x एंड y. सो यूनियन को कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स. x यूनियन y. कौन से एलिमेंट आएंगे जो x में भी हैं और y में भी हैं. दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके हम एक सेट बनाएंगे. उस सेट को हम x यूनियन y से डिनोट करेंगे. सो एक्स सेट के एलिमेंट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स 1 3 5. वाई सेट के एलिमेंट 1 2 3. एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 1 1 दोनों सेट में है तो 1 टाइम राइट करेंगे. 2 वाई में है बट एक्स में नहीं है सो 2 को 1 टाइम राइट करेंगे. 3 दोनों सेट में है 3 को भी 1 टाइम राइट करेंगे. एंड 5. सो एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 5. Now let's discuss one more part. Fourth part is a equals to x such that x is a natural number and x lies between 1 to 6. b is the set of natural number and x lies between 6 to 10. So students a set में कैसे एलिमेंट्स हैं. नेचुरल नंबर का सेट है. ऐसे नेचुरल नंबर जो 1 और 6 के बीच में लाई करते हैं. 1 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, बट 6 को इंक्लूड करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है. बी सेट ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जिसमें ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से लेकर 10 के बीच में लाई करते हैं. 6 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है बिकॉज यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है. सो देखिए स्टूडेंट्स ए सेट नेचुरल नंबर का सेट है जो 1 से लेकर 6 के बीच में लाई करेंगे. सो कौन से एलिमेंट आएंगे 1 से बड़े नंबर और 6 से छोटे नंबर और 6 को भी इंक्लूड करना है. सो 1 से बड़े नेचुरल नंबर कौन से हैं 2 3 4 5 एंड 6. 6 के साथ इक्वल्स टू का साइन है सो 6 को भी ए सेट में इंक्लूड करेंगे. बी ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जिसमें जो नेचुरल नंबर 6 और 10 के बीच में लाई करते हैं 6 और 10 को इंक्लूड नहीं करना है. सो नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन 6 to 10 आर 7 8 एंड 9. सो ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए सेट के एलिमेंट कौन से हैं स्टूडेंट्स 2 3 4 5 6. बी सेट के एलिमेंट 7 8 9. सो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे. दोनों सेट के एलिमेंट को कलेक्ट करके हम राइट डाउन करेंगे 1 टाइम. सो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे एलिमेंट्स हमारे ए यूनियन बी में आएंगे. या फिर एक्स सच दैट नेचर x is a natural number and x lies between
ऐसे नेचुरल नंबर्स जो यहाँ से नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है स्टूडेंट्स, 2 से स्टार्ट है और 9 पे क्लोज हैं, तो ऐसे नंबर जो 1 से लेके 10 के बीच में लाई करते हैं। आप इस टाइप से रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं आंसर को, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का आप आंसर 3 टाइप से दे सकते हैं। फर्स्ट टाइप से आंसर कैसे दे सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकेंड आंसर क्या देख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स, जैसे हमें ए और बी सेट गिवन है, सेम फॉर्म में हम आंसर देंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 and 10, या फिर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज बिटवीन 1 and 10। सो तीनों में से आप कोई भी एक आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, लेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ए बी, B is the set of element A, B, C. Is A subset of B? क्या A set B का सबसेट है? मीन्स क्या A सेट के सारे एलिमेंट B सेट में बिलोंग करते हैं? What is A यूनियन B? और हमें A यूनियन B भी फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, ए सेट के एलिमेंट कौन से हैं, ए एंड बी, बी सेट के एलिमेंट हैं ए बी सी। सो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। सो ए दोनों सेट में है 1 टाइम राइट डाउन करेंगे, बी दोनों सेट में है 1 टाइम राइट डाउन करेंगे एंड सी। सो ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट ऑफ एलिमेंट ए बी सी। Now you can see that A is element of set A and set B also. B is element of set A and set of element B also. So all elements of set A belongs to set of element to other set B. So we can say that A is subset of B. So A set के सारे element B set में belong करते हैं, तो A is subset of B. Since every element of set A is element of set B, therefore A is subset of B. So इस टाइप से हमें सेकंड क्वेश्चन के लिए आंसर देना है। Now question number 3 is, if A and B are two sets such that A is subset of B, then what is A union B? मीन्स हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, A और B दो सेट गिवन है जिसमें सेट A सबसेट है B का, यानी A सेट B के अंदर इंक्लूड है, देन A यूनियन B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट के बारे में हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से सेकंड एग्जांपल में हम सेकंड क्वेश्चन में क्या देखा था, ए सेट के एलिमेंट ए बी हैं, बी सेट के एलिमेंट ए बी सी हैं, ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट में बिलोंग करते हैं। सो ए यूनियन बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, और ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आए थे स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी। सो अगर ए सेट बी का सबसेट है देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी आएगा। सो यही हमारा आंसर रहेगा। सो आंसर कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी। दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4, B set of element 3 4 5 6, C set of element 5 6 7 8, D set of element 7 8 9 and 10, then find. Now we will have to find out A union B, A union C, B union C, B union A union B union C, A union B union D, B union C union D. So हमें इन सभी सेट्स को फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे जो ए सेट में भी बिलोंग करते हैं और बी सेट में भी बिलोंग करते हैं। सो सेट ऑफ एलिमेंट्स ए, एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट आएंगे सेट ए में, 1 2 3 4। सो 1 2 3 4 एलिमेंट राइट डाउन करेंगे। आफ्टर दैट 3 दोनों सेट में है, 4 भी दोनों सेट में है, स्किप करेंगे 5 एंड 6। सो हमें सारे एलिमेंट्स को यूनिकली राइट डाउन करना है। नाउ बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी में कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो सेट बी सी और डी तीनों सेट्स में हैं। हमें कॉमन एलिमेंट भी लेने हैं स्टूडेंट्स, और जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं वो भी राइट डाउन करने हैं। सो बी सेट के एलिमेंट कौन से हैं, 3 4 5 6, 3 4 5 6। सी सेट के एलिमेंट हैं 5 6 7 8। सो 5 को हमने 1 टाइम राइट डाउन कर लिया है, 6 को भी 1 टाइम राइट डाउन कर लिया है। सो रिमेनिंग एलिमेंट कौन से बचे हमारे पास, 7 एंड 8। आफ्टर दैट डी सेट के एलिमेंट 7 8 को हमने ऑलरेडी राइट डाउन कर लिया है। सो रिमेनिंग एलिमेंट्स आर 9 एंड 10। सो बी यूनियन सी यूनियन डी इज सेट ऑफ एलिमेंट 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो इस टाइप से स्टूडेंट्स आप रिमेनिंग पार्ट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं।
Now question number 6 is, if A is set of element 3, 5, 7, 9, 11, B is set of elements 7, 9, 11, 13, C is set of elements 11, 13, 15, D is set of elements 15 and 13, then find A intersection B, B intersection C. So हमें इन सभी सेट्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए सेट में एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11, बी सेट के एलिमेंट है 7, 9, 11 एंड 13। सो इन ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे स्टूडेंट्स? ऐसे एलिमेंट्स जो ए सेट में भी हैं और बी सेट में भी हैं। सो 3 जो है ए सेट में तो है बट बी सेट में नहीं है, 5 ए सेट में है बी में नहीं है, 7 ए सेट में है बी में भी है। सो ए इंटरसेक्शन बी में एक तो हम एलिमेंट 7 को इंक्लूड करेंगे, आफ्टर दैट 9 दोनों एलिमेंट्स दोनों सेट में है, 11 भी दोनों सेट में है, 13 दोनों सेट में नहीं है। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 7, 9 एंड 11। नाउ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स? ऐसे एलिमेंट जो ए सेट में भी हैं, बी सेट सी सेट में भी हैं और डी सेट में भी हैं। सो ए सेट के एलिमेंट हैं 3, 5, 7, 9, 11, सी सेट के एलिमेंट हैं 11, 13, 15। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दोनों सेट में कॉमन कौन सा एलिमेंट है? दैट इज 11। डी सेट में कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट्स? 15 एंड 17। सो 15 सी और डी में तो है बट ए में नहीं है, 11 सी और ए में तो है बट डी में नहीं है। सो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है स्टूडेंट्स जो कॉमन एलिमेंट नहीं है, जो एलिमेंट ए, सी और डी तीनों सेट में बिलोंग करे। सो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 5, मीन्स कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। नाउ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। इस पार्ट को स्टूडेंट्स आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज बी यूनियन डी निकालेंगे, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे, और दूसरा मेथड क्या रहेगा स्टूडेंट्स? वी नो दैट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। सो ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट्स? 7, 9, 11 यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कौन से एलिमेंट है कॉमन है स्टूडेंट्स? ए के एलिमेंट कौन से हैं? 3, 5, 7, 9, 11। डी सेट के एलिमेंट है 15 एंड 17। सो ऐसा कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है जो ए और डी दोनों सेट में लाई करे। सो ए इंटरसेक्शन डी इक्वल्स टू 5। सो 7, 9, 11 यूनियन 5 इक्वल्स टू 7, 9, 11। इसी टाइप से ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड आउट करना है। सो ए और डी के एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, देन वी विल गेट 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17। बी यूनियन सी, बी और सी सेट के एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, देन वी विल गेट 7, 9, 11, 13 एंड 15। नाउ दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, मीन्स ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो। सो ऐसे एलिमेंट कौन से स्टूडेंट्स? 7 दोनों सेट में है, 9 भी दोनों सेट में है, 11 भी दोनों सेट में है, आफ्टर दैट 15 भी दोनों सेट में है। सो दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे, दैट इक्वल्स टू 7, 9, 11 एंड 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्स इज सेट ऑफ एलिमेंट्स ए बी सी डी, वाई सेट ऑफ एलिमेंट्स एफ बी डी जी, फाइंड एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। सो एक्स माइनस वाई का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? एक्स के वो एलिमेंट जो वाई सेट में ना हो। सो एक्स के एलिमेंट कौन से हैं? ए बी सी एंड डी। वाई के एलिमेंट हैं एफ बी डी एंड जी। तो ऐसे एलिमेंट्स एक्स के वो एलिमेंट जो वाई में भी बिलोंग करते हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? एक तो हमारे पास बी है जो दोनों सेट में है, आफ्टर दैट डी वो भी दोनों सेट में है। सो एक्स सेट में से बी और डी को रिमूव करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स का सेट आएगा, दैट इज नोन एज एक्स माइनस वाई। सो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए कोमा सी, इन एलिमेंट्स का कलेक्शन आएगा। y माइनस एक्स का क्या मीनिंग है? y के वो एलिमेंट जो x में ना हो। तो y के एलिमेंट जो x में है वो कौन से हैं? b एंड d। सो b और d को रिमूव करने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट कौन से आएंगे? f एंड g। सो y माइनस एक्स इक्वल्स टू f कोमा g, इन एलिमेंट्स का कलेक्शन आएगा। x इंटरसेक्शन y मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों सेट में कॉमन है, दैट आर b एंड d। So x intersection y equals to b comma d. Now question number 11 is, if R is the set of real numbers, Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q?
सो हमें R माइनस क्यू सेट निकालना है, वो किस टाइप का आएगा। सो देखिए स्टूडेंट्स, वी नो दैट R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। R माइनस क्यू आएगा स्टूडेंट्स अगर रियल नंबर में से रेशनल नंबर्स को रिमूव कर देंगे, देन वी विल गेट set of irrational numbers because real number is collection of rational and irrational numbers. So हम इस टाइप से समझेंगे स्टूडेंट्स, R is the collection of rational and irrational numbers. Q dash means ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है. सो रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स. सो रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर्स को रिमूव कर देंगे देन वी विल गेट इरेशनल नंबर्स. सो R माइनस क्यू इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स. Now question number 12 is state whether each of the following statements are true or false. Justify your answer. So हमें यहाँ 4 statements given है स्टूडेंट्स. हमें ये बताना है ये इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स के लिए हमें जस्टिफिकेशन भी देना है यानी रीज़न भी बताना है. सो फर्स्ट पार्ट इज, फर्स्ट सेट कौन सा स्टूडेंट, सेट ऑफ एलिमेंट्स 2, 3, 4 एंड 5. सेकेंड सेट इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स 3 एंड 6. सो हमें ये बताना है स्टूडेंट्स क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेट के एलिमेंट कौन से हैं, 2, 3, 4, 5. सेकंड सेट के एलिमेंट है 3 एंड 6. क्या इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है? यस स्टूडेंट्स, 3 फर्स्ट सेट में भी बिलोंग करता है और सेकंड सेट में भी बिलोंग करता है. सो दीज सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट. ये डिसजॉइंट सेट है, ये स्टेटमेंट गलत होगी. डिसजॉइंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5 मीन्स दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, देन वी कैन से दैट बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट. बट हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो दोनों सेट में बिलोंग करता है. सो इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू 5. सो दीज टू सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स. सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो देखिए स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 3. सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड A एंड B आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स. क्यों है फॉल्स स्टूडेंट्स, क्योंकि और B में एक कॉमन एलिमेंट आ गया. सो इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल्स टू 5. अगर 5 आए तो क्या होता है स्टूडेंट्स, दोनों सेट डिसजॉइंट होते हैं. अगर कोई कॉमन एलिमेंट कोई एलिमेंट ऐसा होता है जो दोनों सेट में बिलोंग करता है, देन वी कैन से दैट बोथ सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट. सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड पार्ट को स्टूडेंट्स आप खुद से ट्राई करेंगे. थर्ड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट में क्या है स्टूडेंट्स, AEIOU ABCD आर डिसजॉइंट सेट्स. सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है स्टूडेंट्स. क्यों फॉल्स है, क्योंकि A एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन है और कौन सा एलिमेंट कॉमन है, और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. सो एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों सेट में बिलोंग करता है. सो गिवन सेट्स आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स. सो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर दिया, ऐसे ही सेकंड पार्ट के लिए आंसर राइट डाउन करना है. थर्ड पार्ट इज, first set is collection of elements 2, 6, 10, 14. Second set is 3, 7, 11 and 15 are disjoint sets. So आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स इवन नंबर्स हैं 2, 6, 10, 14. सेकंड सेट के एलिमेंट्स ऑड नंबर्स हैं 3, 7, 11, 15. सो कोई एलिमेंट इन दोनों सेट में कॉमन नहीं है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट में हो. सो बोथ सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स. सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. सो आंसर कैसे राइट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 5. सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू दैट A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स. सो गिवन स्टेटमेंट ट्रू है कि A और B दो डिसजॉइंट सेट्स हैं बिकॉज x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू 5. सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है. रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा बहुत ही इजी एक्सरसाइज थी जिसमें सिर्फ हाउ टू फाइंड आउट यूनियन ऑफ गिवन सेट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सिर्फ 2 ऑपरेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए. उसके बाद आप इजीली विद इन 1 मिनट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस